बेटा लेकिन ये पूरी सिचुएशन पुराने रेट के इक्विवेलेंट है। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 बाय चेंज इन टाइम इज इक्वल टू, बेटा ये भी प्रोडक्ट है, पॉजिटिव आएगा, 1/2 को अपॉन में लिखो, यहां से आपका सही उत्तर हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। डिवाइडेड बाय x2 है, अगर हम यहाँ देखें तो K इक्विलिब्रियम इनटू में x2 इज इक्वलेंट टू x की पावर स्क्वायर है। इसका डबल कर दिया है तो हाफ लाइफ पीरियड ये जो है ये भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। हेलो माय शिमरिंग स्टार्स, क्या हालचाल? मेरी चमकते सितारे में तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने फिजिक्स वाला के प्लेटफॉर्म पर और आपके अपने प्रचंड नीट क्वेश्चन सीरीज में। तो आज बेटा जी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। फिजिकल केमिस्ट्री का ये एक ऐसा चैप्टर है बेटा जहां पर आप बहुत डायरेक्टली मार्क्स को सिक्योर कर सकते हो, बहुत इजीली कर सकते हो, अगर आपको पता है किस तरीके से कैलकुलेशन यहां पर करनी है, किस तरीके से आपको रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला इक्वेट करना है, यू विल गेट योर आंसर्स। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के साथ। हियर कम्स योर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा ये जो सवाल है ये 2023 का है, ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, रिएक्शन जो दी गई है उस पर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। क्वेश्चन कहता है फॉर अ रिएक्शन 3A गिव्स टू B, एक रिएक्शन उसने आपको दे दी है, एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, ठीक है। करेक्ट रिलेशन बिटवीन द एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B विद एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A क्या होगा? पहली बात तो आप सभी बच्चे जानते हैं यहाँ पर जो हमें रिएक्शन दे रखी है ये जनरल कोई भी रिएक्शन होती है बेटा, अगर हम बोलते हैं भी A जो है वो B दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? रिएक्टेंट A जो है वो कंज्यूम हो रहा है, तभी प्रोडक्ट जो आपका B है वो बन रहा है, ठीक है, फॉर्म हो रहा है। तो दैट मीन्स हम अगर रिएक्टेंट की बात करेंगे तो रिएक्टेंट के लिए एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है डिसअपीयरेंस, मतलब कि रिएक्टेंट डिसअपीयर होगा तभी तो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा, मतलब प्रोडक्ट की अपीयरेंस दिखेगी। तो यहां पर अगर आपको ये देखने को मिलता है ना रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, तो यू शुड नो बी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस यूज होता है रिएक्टेंट के लिए, रेट ऑफ अपीयरेंस यूज होता है प्रोडक्ट के लिए। अब यहां पर हमें जो रिएक्शन दी है इसका थोड़ा सा हम ध्यान से देखते हैं। बेटा 3A क्या दे रहा है? मैम 3A दे रहा है 2B, हमारी ये पर्टिकुलर रिएक्शन है। यहां पे उसने बोला एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B बन रहा है, इसीलिए अपीयरेंस शब्द का इस्तेमाल किया, इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, राइट, ठीक है। करेक्ट रिलेशनशिप हमें अपीयरेंस ऑफ B और डिसअपीयरेंस ऑफ A के रिगार्ड में निकालना है। सभी बच्चे ध्यान से देखिए बेटा, dx बाय dt क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ x विद रिगार्ड टू चेंज इन टाइम क्या होता है? ये जो d है जिसको डेल्टा बोलते हैं, स्मॉल d लिखते हो, दैट मींस इट इज अ स्मॉल चेंज, ठीक है। अगर आप यहाँ पर इस तरीके का सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं, इट रिप्रेजेंट्स भी यहाँ पर एक बड़ा चेंज है, राइट। अब यहाँ पर अगर आप देखते हो तो dx बाय dt होता है हमारे रिएक्शन का रेट, क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन होता है। ये किसके इक्वल होता है बेटा? अगर रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन मैं यहां पर लिखने पर आऊं तो बेटा A क्या हो रहा है? डिसअपीयर, तो A के लिए नेगेटिव आता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन चेंज इन टाइम होगा। लेकिन बच्चा रिएक्टेंट के आगे अगर कोई भी नंबर गिवन है, अगर कोई भी स्टोइकियोमेट्रिक नंबर गिवन है तो 1 अपॉन में हो जाएगा, मतलब अगर 3 गिवन है तो तुम इसको 1 बाय में 3 लिख दोगे, इज इक्वल टू प्रोडक्ट के लिए लिखना है तो प्रोडक्ट तो फॉर्म हो रहा है, प्रोडक्ट तो भाई अपीयर हो रहा है। अगर कोई चीज अपीयर हो रही है तो उसके लिए बच्चा पॉजिटिव सिंबल का रिप्रेजेंटेशन होता है, पॉजिटिव लिखा जाता है। ये बन रहा है तो यहाँ पे dB बाय में डेल्टा T आ जाएगा। अब बेटा यहाँ पर भी एक नंबर 2 है तो इसको भी 1/2 करके लिखा जाएगा इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ अ रिएक्शन। तो बेटा ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, क्या आ गया मैम? एक्सप्रेशन है -1/3 dA बाई डेल्टा टी। देखो अगर स्मॉल चेंज है तो स्मॉल डी लगा लेना, बड़ा चेंज है तो आप इस तरीके से डेल्टा का यूज कर सकते हो, ठीक है। 1/2 dB बाय में dt। अब बेटा यहां पर हमने किसके रिगार्ड में निकाला एक्सप्रेशन? dB बाई dt के रिगार्ड में निकाला, क्योंकि सभी ऑप्शंस में A के टर्म्स में आंसर दे रखा है। तो अगर मैं आपको बोलती हूँ बच्चा मुझे इसका वैल्यू बताओ, तो बेटा आप इस 2 को यहाँ भेज दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? -2 बाय में 3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A बाय चेंज इन टाइम किसके इक्वल होगा? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B में चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ टाइम, है ना, सॉरी चेंज
इन टाइम, राइट। तो बेटा ये एक्सप्रेशन हमें यहाँ से देखने को मिलता है, दैट इज -2/3। तो बच्चा आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा जी। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ये हमारा सबसे पहला सवाल हो जाता है। चलिए जी अगले सवाल पर बेटा प्रोसीड करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन ऑफ आवर्स। बेटा सेकंड क्वेश्चन आप सभी बच्चों के सामने है, ध्यान से सवाल देखिएगा। अगेन बेटा जी ये जो क्वेश्चन है ये 2023 के अंदर रीसेंट पेपर में पूछा गया है। सवाल कहता है द करेक्ट ऑप्शंस फॉर द रेट लॉ दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू ओवरऑल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कहता है इनमें से कौन सा रेट लॉ एक्सप्रेशन है जो आपको ये डिक्टेट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है भी यहां पर ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन का क्या है, 1 है। फर्स्ट ऑर्डर मतलब n की वैल्यू क्या है, 1। n का मतलब क्या होता है, n का मतलब होता है बेटा जी ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। इसका मतलब क्या होता है बच्चा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है मैम, 1 है। आइए सभी एक्सप्रेशंस को देखते हैं। तो बेटा जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन जब हम पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं जब भी हमारी कंसंट्रेशन जो होती है रिएक्टेंट की, उसकी जो भी पावर होती है वो उस पर्टिकुलर स्पीशीज का ऑर्डर होता है। उन सभी को अगर आप ऐड कर देते हो तो ओवरऑल ऑर्डर कैलकुलेट किया जाता है। यहां पर पहले ऑप्शन को देखें तो मैम रेट इज इक्वलेंट टू रेट कांस्टेंट के इनटू ए रिएक्टेंट की पावर उसका ऑर्डर इनटू बी रिएक्टेंट की पावर उसका ऑर्डर। तो मैंने आपको यही चीज बोली बेटा, जितने मर्जी रिएक्टेंट दिए जाए उनकी जो पावर है वो उनका पर्टिकुलर अलग अलग का ऑर्डर है। जैसे ए का ऑर्डर यहाँ पे 0 है तो बी का ऑर्डर 2 है। अगर ओवरऑल ऑर्डर पूछूंगी तो आप इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो बेटा ओवरऑल ऑर्डर इस रिएक्शन में क्या आ जाएगा मैम, 0 प्लस में मैम क्या आ जाएगा 2, यानी कि वैल्यू कितनी आई 2। पर हमें तो क्या चाहिए भाई, वैल्यू चाहिए हमारी 1। कोई बात नहीं, अगला ऑप्शन देखते हैं। मैम यहां पर देखते हैं बेटा जब कुछ नहीं लिखा होता तो आप 1 लेकर के चलते हो तो कितना आ जाएगा मैम, 1 + 1। अगेन यहाँ पे मैम 2 ऑर्डर आ जाएगा, ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स बन जाएगी। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होने वाला है। चलिए जी नेक्स्ट ऑप्शन पर देखते हैं। यहां पर बेटा क्या है, हाफ दे रखा है, प्लस में बेटा क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। बेटा हाफ को सीधा 0.5 करके भी लिख सकते हो, तो यहां से 2.5 आ जाता है। अगला देखते हैं मैम n की वैल्यू कितनी होगी। यार यहां पर देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, तो -1/2 दे रखा है इसका ऑर्डर, प्लस बेटा इसका ऑर्डर दे रखा है 3/2। तो बेटा एलसीएम 2 ले लेते हैं, कितना आएगा -1 + 3, यानी कि 3 - 1 कितना होता है 2। तो 2/2 कितना होगा बेटा 1। तो इस केस के अंदर बेटा n की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बेटा जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। आई होप सो दिस इज क्लियर एंड फाइन। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। तो बच्चा अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से देखेगा, 2022 री का एग्जाम है बेसिकली ये, ठीक है। तो री अटेम्प्ट जो दोबारा पेपर हुआ था 2022 में, उसका है बेटा। ध्यान से देखना, फॉर अ केमिकल रिएक्शन 4A + 3B गिव्स 6C + 9D। रेट ऑफ फॉर्मेशन C की वैल्यू उसने आपको दे रखी है एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A उसने आपको प्रोवाइड कर रखा है। कहता है रेट ऑफ रिएक्शन एंड अमाउंट ऑफ B कंज्यूम्ड इन द इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड्स इज गोइंग टू बी व्हाट। भाई ये पर्टिकुलर उसने तुम्हें रिएक्शन दे दी है, बोलता है रेट ऑफ रिएक्शन बताओ और कितना अमाउंट B का कंज्यूम होता है इस इंटरवल के अंदर। बच्चा तुमसे ये सवाल भी पूछा जा रहा है, ध्यान से सभी बच्चे इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो बेटा यहाँ पे पहली बात रेट ऑफ फॉर्मेशन सी की हमें उसने दे दी है। किसकी रेट ऑफ फॉर्मेशन मैम दे दी है, सी की रेट ऑफ फॉर्मेशन दे दी है। एक सेकेंड, हाँ जी अब चलते हैं ऑप्शंस, ठीक है। चलो सी की रेट ऑफ फॉर्मेशन दे दी है हमें, और हमें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ए का भी दे दिया है। रेट ऑफ रिएक्शन बताना है। पहली मैम रेट ऑफ रिएक्शन को dx/dt करके लिखा जाता है। ए की टर्म्स में लिखेंगे तो देखो ए रिएक्टेंट है तो नेगेटिव का साइन आएगा, -dA/dt हो जाएगा। मैम इसके आगे 4 लिखा है तो आप 1/4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 4 है तो 1/, हो जाएगा, इज इक्वल टू मैम अगर हम रिएक्टेंट बी की बात करते हैं, अगेन रिएक्टेंट है तो नेगेटिव साइन आएगा, 3 लिखा है तो 1/3 हो जाएगा, dB/ में क्या आ जाएगा यार, dt आ जाएगा, इज इक्वल टू मैम सी की बात करते हैं तो सी इज दी प्रोडक्ट, बन रहा है, फॉर्म हो रहा है, पॉजिटिव सिंबल यूज किया जाएगा। 6 लिखा है तो 1/6 dC/ में
डेल्टा टी आ जाएगा इज इक्वलेंट टू बेटा अगेन डी हमारा प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव आएगा 9 लिखा है तो 1/9 लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन चेंज इन टाइम हमारे पास हो जाता है। अब बच्चे इस सवाल के अंदर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे तो हमें मैम उसने बोला रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, मतलब कि हमें यार इस चीज की वैल्यू उसने दे दी है, ठीक है। और बच्चा वो पूछ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, तो डेल्टा एक्स डेल्टा टी बताओ, है ना। तो मैम डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 1/6 इंटू में चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन चेंज इन टाइम। मैम इस पूरे की वैल्यू उसने हमें पहले से दे दी है 6 इंटू 10⁻⁻2 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू भाई पहले से दे दी गई है। तो बेटा देखो अब इस वैल्यू को डालेंगे तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा हमारे पास 1 इंटू 10⁻⁻2, कितना आ जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻2, यूनिट लिखना लिख सकते हो मोल पर लीटर पर सेकेंड। 1 इंटू 10⁻⁻2 यहाँ भी है मैम और यहाँ भी है, तो ना तो ऑप्शन नंबर ए होगा ना ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए जी अगले पार्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं बेटा। अब हमें बताना है अमाउंट ऑफ बी कंज्यूम्ड, भाई कितना बी कंज्यूम्ड हुआ इन द इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड्स यार, है ना। तो मैम हमारे पास ये रहा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाइम वाला एक्सप्रेशन लिखते हैं -1/3 इज इक्वलेंट टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, और डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी कितना है मैम 1 इंटू 10⁻⁻2 है, सीधी सी बात है। मैम देखो पहली बात तो हमें यहाँ पे पता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये इसके 3 को इधर ले जाते हैं तो 3 इंटू 10⁻⁻2 होगा, इंटू में डेल्टा टी हो जाएगा, डेल्टा टी को भी इधर ले जाते हैं, है ना। अब देखो 10 सेकेंड्स के इंटरवल में बोला है, मतलब इसकी वैल्यू भी कितनी है यार 10 है, तो कितना आ जाएगा भाई, कितना चेंज आया, तो मैम दिस इज 30 इंटू 10⁻⁻2, 30 इंटू 10⁻⁻2 बेटा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा 30 इंटू 10⁻⁻2। क्लियर हो गया बच्चा, यहाँ से तुमने ये पूरी दोनों चीजों को दूसरी तरफ भेज दिया, तो इस तरीके से तुमने सॉल्व कर लिया क्योंकि उसने बी की अमाउंट पूछी है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो बेटा जी आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का, मैम आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए जी अगले सवाल पर बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी बच्चों के सामने है, 2019 का सवाल है। सवाल कहता है फॉर द केमिकल इक्वेशन, ये केमिकल रिएक्शन गिवन है, इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो यहाँ एरो नहीं लगी है मैं लगा देती हूँ, ठीक है। करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, तो यार आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन की टर्म्स में रिप्रेजेंटेशन ऑप्शन में लिखी है, तो आइए भाई इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा मैम रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज in x is equivalent to मतलब change in x मतलब change in concentration of moles associated by change in time किसके इक्वल आ जाएगा मैम, रिएक्टेंट हमारे पास है तो नेगेटिव आ जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन में चेंज इन टाइम होगा बेटा इज इक्वल टू बेटा हमारा H2 भी रिएक्टेंट है तो ये कंज्यूम होगा तभी प्रोडक्ट बनेगा, इसलिए नेगेटिव साइन आएगा। 3 लिखा है मैम तो इसके लिए हम 1/3 कर लेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू बेटा NH3 हमारा प्रोडक्ट है, फॉर्म हो रहा है तो पॉजिटिव आएगा, उसके आगे 2 लिखा है तो हम लिखेंगे 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन चेंज इन टाइम आ जाएगा बच्चा। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे बेटा, हमें एक्सप्रेशन में पहला केस दे रखा है H2 और NH3 का। देखो H2 और NH3 का देखते हैं तो मैम यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा क्योंकि NH3 फॉर्म हो रहा है, प्रोडक्ट है भाई, प्रोडक्ट के आगे नेगेटिव तो नहीं आएगा, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पर देखते हैं बेटा, अब यहाँ पे मैम ट्वाइस ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 दे रखा है जबकि यहाँ 1/2 है, तो ये वैल्यू भी हमारी गलत हो जाती है, एक्सप्रेशन इज रॉन्ग। अगर इस एक्सप्रेशन को देखते हैं तो माइनस ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 by delta T is equivalent to 1/2 ऑफ द फॉर्मेशन, तो बेटा ये एक्सप्रेशन आपका एग्जैक्ट बच्चा क्या है, बिल्कुल सही है, ये टोटली बेटा आपकी गलत स्टेटमेंट है, तो आंसर यहाँ से बेटा जी ऑप्शन नंबर सी आ जाता है इस क्वेश्चन का। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से क्वेश्चन नंबर 5 सभी बच्चे देखेंगे। 2023 का सवाल है, कहता है फॉर अ रिएक्शन द रेट इज गिवन एज, मतलब उसने आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन दे दिया है, व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज ट्रिपल्ड, जब इनिशियल कंसंट्रेशन ए की बढ़ाई दी गई, कितनी भाई 3 गुना, ट्रिपल्ड का मतलब क्या होता है 3 गुना कर दी गई है, कीपिंग कंसंट्रेशन ऑफ बी कांस्टेंट, तुमने बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट कर दी, ए की कंसंट्रेशन तुमने 3 गुना यार बढ़ा दी है, वो कहता है इनिशियल रेट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, सबसे पहली बात तो मैम रेट जो होता है हमें यहाँ पे उसने दे दिया है
रेट कांस्टेंट के इंटू ए की पावर 2 और बी एज इट इज है। अब लगाएंगे जी यहाँ पर सिचुएशन, है ना, क्या लगाएंगे, केस लगाएंगे। तो सिचुएशन में क्या है मैम हमारे पास, ए की कंसंट्रेशन ट्रिपल हो गई, तो न्यू रेट, रेट 1 लिख देते हैं इसको, किसके इक्वल होगा, रेट कांस्टेंट इनटू ट्रिपल कर दी मतलब 3a कर दी, पावर तो एज इट इज रहेगी बेटा, इसको सॉल्व करते हैं तो k इंटू कितना होगा यार, 3 का स्क्वायर इंटू में ऐसे ही रहेगा, ये तो सारी चीजें बेटा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो बाकी की कहानी को एज इट इज लिख सकती हूं मैं, दिस इज न्यू रेट बेटा। लेकिन ये पूरी सिचुएशन पुराने रेट के इक्विवेलेंट है, तो हम कहेंगे जो न्यू रेट है मैम, रेट 1 है, इट इज 9 टाइम्स ऑफ द रेट, 9 टाइम्स ऑफ द इनिशियल रेट, है ना। तो हम ये कहेंगे मैम इट इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 3, नो, डिक्रीजेस बाय फैक्टर, नो, इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 6, नो, इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 9, तो बिल्कुल हाँ जी ये सही हो जाएगी। आंसर बेटा यहाँ से क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा बेटा जी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हुए बेटा, हियर कम्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन दे रखी है, उसने बोला रिलेशनशिप बताना है के डैश में, के एंड के डबल डैश के बीच में। तो बेटा ये क्वेश्चन दे रखा है, ईयर आप मेरे को 2 मिनट दीजिए, मैं अब भी आपको इसका ईयर भी देख के बताती हूँ कौन से साल में ये क्वेश्चन पूछा गया है, गलती से ईयर मेंशन करना यहाँ रह गया है, जस्ट गिव मी अ मिनट, आप इतने में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चा ये जो आपका सवाल है ये AIPMT 2011 के अंदर बेटा आया हुआ है, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम 2011, ठीक है। चलो जी अब क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं बच्चा। मैम क्वेश्चन में हमें उसने सबकी वैल्यू दे रखी है, मैं चाहती हूँ सबसे पहले आप रेट ऑफ रिएक्शन की टर्म्स में बेटा जी एक्सप्रेशन को लिख दो, तो तुम्हारी कहानी थोड़ी सी आसान हो जाती है। मैम dx/dt किसके इक्वल आ जाता है, देखिए ये रिएक्टेंट है तो नेगेटिव है, 2 लिखा है तो 1/2 होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन चेंज इन टाइम बेटा किसके इक्वल होगा, मैम ये क्या प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव आएगा, 4 लिखा है तो क्या होगा 1/4 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू बेटा ये भी प्रोडक्ट है पॉजिटिव होगा, कुछ भी नहीं लिखा तो 1 ही रहेगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन में बेटा चेंज इन टाइम आपके पास आ जाता है। अब बेटा देखिए हमें मैम सबकी वैल्यूज दे दी हैं, राइट मैम, माइनस इसकी वैल्यू, पूरे की वैल्यू कितनी दी है भाई, इसकी वैल्यू है मैम k इंटू में N2O5, अच्छा इसके नीचे 2 था तो उसको 2 को एज इट इज लिख दो, उसके बाद बेटा इसकी वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू मतलब 1/4 इंटू इसकी पूरे की वैल्यू कितनी है k डैश इंटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इज इक्वल टू बेटा इस पूरे की वैल्यू कितनी है k डबल डैश इंटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। एक लॉजिकल बात यहाँ बताना, इन सभी में कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 क्या है, कॉमन है, तो क्या मैं उसको कट कर सकती हूँ, हाँ जी मैम, मैंने इसको भी कट कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया, यहाँ से क्या मिल रहा है मुझे k/2 इज इक्वलेंट टू k डैश बाय में 4 इज इक्वलेंट टू k डबल डैश बाय में कुछ भी नहीं है, ये आ गया। अब बेटा रिलेशनशिप हमें k डैश और k के बीच में बताना है, पहली बात हमें पहले इनके बीच में रिलेशन बताना है, तो देखो यार k/2 इज इक्वल टू k डैश बाय 4, 4 को इस तरफ ले आते हैं, 4 इंटू k बाय में 2 इज इक्वल टू k डैश हो जाएगा, बेटा इसको कट करेंगे तो k डैश किसके इक्वल आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ k के, किसके इक्वल आ गया, ट्वाइस ऑफ k के। मैम यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे भी यही है, ये तो नहीं है, ठीक है। अब बेटा अगला रिलेशनशिप बताना है k डबल डैश और k के बीच में, मतलब इन दोनों के बीच में, नहीं सॉरी इसके और इसके बीच में, तो बेटा k/2 इज इक्वल टू k डबल डैश, तो हमें यहाँ से वैल्यू k डबल डैश की बतानी है, तो आ गई भाई k/2, तो बेटा आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा 7th क्वेश्चन आपके सामने है, 2010 के अंदर बेटा ये सवाल आया हुआ था, फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, एक रिएक्शन उसने आपको दे दी है, दी वैल्यू ऑफ डिसअपीयरेंस N2O5 की दे दी है, रेट ऑफ फॉर्मेशन NO2 का बताना है और O2 का बताना है। तो पहली बात तो मैम हम इस रिएक्शन को यहाँ पर लिखते हैं, N2O5 गैसियस आपको दे रहा है 2NO2 गैसियस प्लस बेटा हाफ O2 गैसेस, एम आई राइट, है ना। अब बेटा यहाँ पर सबसे पहले हम रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं, रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है बच्चा, तो हम लिखते हैं dx बाय में dt। अब आप जानते हो ये रिएक्टेंट है तो नेगेटिव आएगा,
चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू, बेटा ये प्रोडक्ट है तो इसके लिए पॉजिटिव लगाएंगे मैम, इसके आगे 2 लिखा है तो क्या हो जाएगा 1/2, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 बाय चेंज इन टाइम इज इक्वल टू, बेटा ये भी प्रोडक्ट है पॉजिटिव आएगा, 1/2 को अपॉन में लिखो, मतलब 1/1/2 करके लिखेंगे, कैसे लिखेंगे 1/1/2 करके, अपॉन में लिखा जाता है ना, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 बाय में चेंज इन टाइम। बेटा अब ध्यान से देखिए हमें किसकी वैल्यू उसने यहाँ पर दे दी है, तो मैम उसने हमें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दे दिया है, मतलब इस पूरे की वैल्यू हमें प्रोवाइड कर दी गई है, कितनी है 6.25 इंटू में 10 की पावर -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये दे दिया गया है। हमसे बोल रहा है यहाँ पे इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बताओ, तो बेटा पहले हम इन दोनों को ले लेते हैं, राइट। अगर बेटा हम इन दोनों को लेते हैं तो इसकी वैल्यू पूरी लिख लेती हूँ मैं, 6.25 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन चेंज इन टाइम। बेटा 2 को उस तरफ ले जाऊंगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आएगा 2 इंटू 6.25 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन बेटा चेंज इन टाइम होगा। इधर से क्या आएगा, देखो 2 5 जा 10, 1 कैरी इंटू 10 की पावर -3, बेटा ये आंसर आ रहा है, ये आंसर आ रहा है, लेकिन आंसर 10 की पावर -2 की टर्म्स में लिखा है, तो बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.25 इंटू 10 की पावर -2, ऐसे भी बच्चा इसको लिखा जा सकता है। तो भाई पहली तो हमने निकाल दिया फॉर्मेशन ऑफ NO2, ये तो नहीं है, ये रहा आंसर, ये भी नहीं है, ये रहा आंसर, राइट। चलिए अब हमने किसकी निकालनी है मैम, अब हमने वैल्यू निकालनी है O2 की, तो बेटा इन दोनों को फिर से कंपेयर करते हैं, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 बाय चेंज इन टाइम, 1/2 ऊपर चला जाएगा तो 2 हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन चेंज इन टाइम। बेटा इसकी वैल्यू 6.25 इंटू 10 की पावर -3 गिवन थी, 2 इंटू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन चेंज इन टाइम होगा। बेटा 2 इधर आ जाएगा, अब डिवाइड में आ जाएगा, 6.25 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन में 2 बेटा इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन बेटा चेंज इन टाइम हो जाएगा। बच्चा ध्यान से देखो यार बेटा, 3.125 इंटू 10 की पावर -3 आंसर आ गया बेटा, कितना आ गया 10 की पावर -3। लो भाई यही तो आंसर आ रहा है मैम, यही तो आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी बच्चा यहाँ पर हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं यार हमारे अगले क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर बच्चा जी आपने वैल्यू बतानी है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन चेंज इन टाइम की। बेटा बहुत सिंपल सी बात है, वैसे सवाल आएंगे तो बेटा जी तुमसे एक क्वेश्चन भी गलत हुआ ना तो डांट खाओगे फिर तुम, है ना। एक क्वेश्चन भी गलत नहीं करके आना है, इतना इजी है बेटा ये चैप्टर। चलो आ जाओ, देखो मैम N2 रिएक्टेंट है तो नेगेटिव आएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन चेंज इन टाइम आ जाएगा। H2 भी रिएक्टेंट है, नेगेटिव आएगा, 3 लिखा है तो 1 अपॉन में 3 करोगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन चेंज इन टाइम आएगा इज इक्वल टू बेटा जी यहाँ पे प्रोडक्ट है आपके पास, प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव आता है, 2 लिखा है तो 1/2 हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन बच्चा चेंज इन टाइम आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, आ जाओ फिर। तो देखो बच्चा यहाँ पर तुम्हें जो वैल्यूज दे रखी है मैम, हमें ना वैल्यू किसकी दी है, हमें यार इसकी वैल्यू दे दी है। देखो इसकी वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू है 2 इंटू 10 की पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड, राइट। बेटा वैल्यू किसकी पूछी गई है, वैल्यू तुमसे इसकी पूछ रहा है, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे, सीधी सी बात है। मैम मुझसे वैल्यू पूछी जा रही है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन चेंज इन टाइम की, तो क्या इस 3 को उधर ले जाऊं, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, चलेगा, चलेगा मैम। कितना आ जाएगा 3/2 इंटू में बेटा ये पूरी वैल्यू लिखते हैं 2 इंटू 10 की पावर -4, 2 से 2 कैंसिल बेटा, आंसर आएगा 3 इंटू 10 की पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10 की पावर -4 बेटा आंसर ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा। बेटा ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए जी अगले सवाल पर बच्चा बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है इन दी पर्टिकुलर रिएक्शन, इस रिएक्शन के अंदर बेटा रेट ऑफ अपीयरेंस ब्रोमीन का इज रिलेटेड टू द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ब्रोमाइड आयन। ब्रोमाइड आयन मतलब इसकी बात कर रहे हैं और इसकी बात कर रहे हैं, इनका रिलेशन बताना है, तो भाई रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं। आइए बेटा जी डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी क्या होगा मैम? पहली बात तो देखो इनका ही बात करनी है तो सीधा इनको ही लिख लेते हैं। रिएक्टेंट है तो नेगेटिव आएगा, 5 लिखा है तो 1 अपॉन में 5 हो जाएगा। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी आर नेगेटिव अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वलेंट टू, बेटा ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के लिए बेटा जी पॉजिटिव लिखा जाता है, 3 लिखा है तो हम क्या करेंगे 1 अपॉन में 3 करेंगे। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी आर टू विथ चेंज इन क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। ऑप्शंस देखोगे तो Br2 के रिगार्ड में आंसर दे रखा है, तो हमें कुछ नहीं करना, इस चीज को भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर आ जाएगा, कितना आएगा -3/5 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Br नेगेटिव बाय चेंज इन टाइम इज इक्विवेलेंट टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Br2 अपॉन चेंज इन टाइम। बेटा ये एक्सप्रेशन आ जाएगा -3/5 बेटा ऑप्शन नंबर डी अपना यार यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जी इस क्वेश्चन का। क्लियर हो गया बेटा? देख रहे हो यार इतनी इजी सवाल है तुम्हारे सामने बेटा, आंसर क्या आ जाएगा बच्चा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चलें आगे। चलो बेटा नाउ मूविंग ऑन टू दी 10th क्वेश्चन। बेटा 10th क्वेश्चन आपके सामने है। 10th क्वेश्चन में कहता है भाई रिलेशन बता दो इनका क्या होगा, है ना? तो वही बात है मैम, देख लो ये तो रिएक्शन तुम्हारी जो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया है यार, इतनी फेमस रिएक्शन है, कितने सारे सालों में मतलब तुम्हें देखने को मिल रही है, कितनी बार देखने को मिल रही है बेटा, है ना? चलो आ जाओ देखते हैं बेटा। यहाँ लिखते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम किसके इक्विवेलेंट होता है बच्चा? ये रिएक्टेंट है तो नेगेटिव है, क्या होगा? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन चेंज इन टाइम हो जाएगा इज इक्वल टू, बेटा ये भी रिएक्टेंट है तो नेगेटिव आएगा, 3 लिखा है तो बच्चा 1/3 हो जाएगा। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन चेंज इन टाइम हो जाएगा इज इक्वल टू, बेटा ये प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव है, 2 लिखा है तो 1/2 हो जाएगा। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन चेंज इन टाइम हो जाएगा। आइए भाई इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमें रिलेशन बताना है इसके साथ और इसके साथ। लो भाई ध्यान से देख लो, और हमें NH3 के रिगार्ड में बताना है तो इस 2 को इधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। -2/3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन चेंज इन टाइम होगा, तो -2/3 ऑफ H2 आएगा, -2/3 ऑफ H2 आएगा। बेटा ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से बच्चा बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा मैम? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 11th के प्रति मूव करते हुए, क्वेश्चन नंबर 11th कहता है फॉर द रिएक्शन 2A प्लस बी गिव्स 3C प्लस डी विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्रेस द रिएक्शन रेट। कौन सा रिएक्शन रेट को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है? तो आइए रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं बेटा। रेट ऑफ रिएक्शन होगा dx/y में dt, यानी कि ये रिएक्टेंट है तो नेगेटिव, 2 लिखा है तो 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू, बेटा B भी क्या है? रिएक्टेंट है तो नेगेटिव आएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू, बेटा C क्या है? प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव, 3 लिखा है तो 1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन चेंज इन टाइम होगा इज इक्वल टू D, अगेन प्रोडक्ट है बेटा तो क्या आएगा? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन चेंज इन टाइम आ जाएगा बच्चा। कौन सा एक्सप्रेशन सही नहीं है? -dA/2 डेल्टा टी, यार ये तो बिल्कुल सही है, देख लो ये देखो बिल्कुल सही है। -DC, पहली बात तो यार ये माइनस नहीं आएगा, C क्या है? प्रोडक्ट है, फॉर्म होगा, तो ये आंसर गलत है। दिस डज नॉट एक्सप्रेस, नेगेटिव सिंबल नहीं आएगा, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। बेटा आंसर क्या आ जाएगा? कौन एक्सप्रेस नहीं करता? ऑप्शन नंबर बी नहीं करता। चलो जी अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के सामने है। क्वेश्चन 12 में कहता है रेट ऑफ रिएक्शन विद रिगार्ड टू बी पूछा गया है। तो पहले तो भाई एक्सप्रेशन लिखते हैं इस रिएक्शन के लिए। मैम ए रिएक्टेंट है तो नेगेटिव आएगा, 3 लिखा है तो 1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम हो जाएगा इज इक्वल टू बी, प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव है, 2 लिखा है तो 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाइम होगा। हमें किसकी वैल्यू पूछी है? इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो 2 को यार इस तरफ ले आते हैं,
-2 में 3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम हो जाएगा बेटा। ये किसके इक्वल है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाइम। तो -2/3 dA/dt ऑप्शन नंबर बी बेटा यहां से आपका सही उत्तर हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 आप सभी के सामने है। 13th क्वेश्चन में कहता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द कंजम्पशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। और ऑप्शंस में बी आर नेगेटिव और बी आर टू के रिगार्ड में दे रखा है। मतलब बी आर नेगेटिव और बी आर टू। बेटा ये तो वही सेम सवाल आ गया, सेम क्वेश्चन आ गया, और ये बहुत रिपीटेटिव है यार। सीयूईटी में भी आया था, नीट में भी आया था, बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है बेटा। ध्यान से देखो, इसके रिगार्ड में लिखती हूँ तो dx/dt क्या होगा मैम? रिएक्टेंट है तो -3 लिखा है तो 1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी आर नेगेटिव अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू बेटा प्रोडक्ट है तो +5 लिखा है तो 1/5 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी आर टू बाई चेंज इन टाइम हो जाएगा बेटे, है ना। अब मैम यहाँ पे बी आर नेगेटिव के रिगार्ड में दे रखा है, इसके रिगार्ड में दे रखा है ना। ध्यान से देखते हैं, राइट। तो बेटा इस 3 को पहली बात इधर ले जाते हैं और इसके आगे नेगेटिव है, हमसे पॉजिटिव की टर्म्स में पूछ रहा है, तो इसके आगे -3 में 5 आ जाएगा बेटा। इसको पॉजिटिव टर्म्स में बोल रहे हैं तो इसका नेगेटिव भी उधर मैंने भेज दिया, -3 में 5 आ जाएगा बेटा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा जी? सही हो जाएगा। चलें आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर बेटा 14 आप सभी बच्चों के सामने है। ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कहता है रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे एक्सप्रेस करते हो। तो बेटा फिर से वही बात है, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई? देखिए रिएक्टेंट है H2 तो माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू बेटा ये भी रिएक्टेंट है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ I2 अपॉन चेंज इन टाइम। अच्छा एक और बात बेटा, तुम कंसंट्रेशन लेते हो तभी इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखा जाता है, इस चीज का भी ध्यान रखना। इज इक्वल टू बेटा प्रोडक्ट है प्लस आएगा 2 लिखा है 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ HI बाय में चेंज इन टाइम होगा बेटा। तो ये एक्सप्रेशन है यार, H2 के लिए नेगेटिव आएगा, पहली बात तो ये गलत है, और यहाँ नेगेटिव लिखा है गलत है ना। -I2 -H2 ठीक है, प्लस में ये, तो बेटा ऑप्शन नंबर हमें आंसर आपका डायरेक्टली मिल चुका है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आंसर भाई ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलिए जी अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बेटा आप सभी के सामने है। ये क्वेश्चन 2017 का बेटा आपका सवाल है। मैकेनिज्म एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन के लिए उसने आपको दे दिया है, ओवरऑल ऑर्डर बताना है रिएक्शन के लिए क्या होगा। पहली बात तो देखो, पहले मेन रिएक्शन क्या करना है बेटा, पहले मेन रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख लो, रेट लॉ लिख लो। मेन एक्सप्रेशन के लिए रेट क्या होगा? रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और उसकी पावर, उसका ऑर्डर। इसका ए लेट कर लेते हैं और Y2 के लिए ऑर्डर बी लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां लिख देती हूं मैं, किसी को कंफ्यूजन होगा तो A इज द ऑर्डर ऑफ X2 while B is the order of Y2। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है बच्चा। अब बेटा यहाँ ध्यान से देखना क्वेश्चन को थोड़ा सा। हमें जो भी बेटा स्लो स्टेप दी होती है, स्लो स्टेप हमारी एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन होती है। एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वही उसका ऑर्डर होता है। यानी कि यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ, इसको R1 लिख लेते हैं इज इक्वल टू K1 इंटू में बेटा रिएक्टेंट क्या है X और इंटू में रिएक्टेंट क्या है Y2। इसकी पावर इसके आगे जो नंबर 1 है वो होगा, इसकी पावर इसके आगे जो नंबर है 1 होगा। ये एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन है। अच्छा मैम अगर मुझे इसको इससे कंपेयर करना हो तो इसमें Y2 है, इसमें भी Y2 है, लेकिन इसमें X2 नहीं है, X है, तो मुझे X को रिमूव करना है। फास्ट स्टेप रिएक्शन मेरी इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन होती है। ध्यान से देखते हैं बेटा, अगर मैं इस फर्स्ट रिएक्शन का इस्तेमाल करूं और मैं बोलूं बेटा के इक्विलिब्रियम क्या होगा, तो आप बोलोगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट X इंटू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट X डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ X2। तो बेटा मैं बोलूं X की वैल्यू कितनी आई मेरा बच्चा, आप बोलोगे मैम यहाँ पे X का स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय X2 है। अगर हम यहाँ देखें तो K इक्विलिब्रियम इनटू में X2 इज इक्वल टू X की पावर स्क्वायर है। X की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट ऑफ
के इक्विलिब्रियम इंटू x2 आ जाएगी। तो बेटा ये x की वैल्यू मैंने क्या करी, अपनी स्लो स्टेप के अंदर इक्वेट कर दी। जब इसको इक्वेट करी मुझे r1 क्या मिलेगा, k1 इंटू में इसकी जगह पे अब क्या आ जाएगा, k इक्विलिब्रियम की पावर हाफ क्योंकि रूट है, इंटू में x2 की पावर क्या आ जाएगी मैम, हाफ आ जाएगी, और ये तो एज इट इज रहेगा y2 की पावर 1। अब बेटा लेट्स कंसिडर मेन रिएक्शन को हमने 1 ले लिया, इसको हमने 2 ले लिया। हम बेटा 1 और 2 को अगर कंपेयर करते हैं तो ये पूरा का पूरा इस k के इक्वल आ गया है ना। x2 की पावर क्या है, हाफ है, मतलब a की पावर, a की वैल्यू कितनी आ गई, आधी आ गई, और b की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 1 आ गई। क्लियर हो गया है। तो बेटा यहां से ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा मैम, हाफ प्लस में 1 यानी कि 0.5 प्लस में 1 यानी कि मैम 1.5 हमारा सही उत्तर हो जाएगा जी। इस क्वेश्चन को लेकर आंसर मैम आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बेटा, चलूं आगे बच्चा, चलो जी। अच्छा एक और चीज, पिछले जो क्वेश्चन थे उनका ईयर मेंशन नहीं था, गलती से रह गया, तो बेटा मैं वो ईयर बता देती हूँ, एक सेकेंड रुक जाएं ताकि आप सभी को भी आइडिया रहे। देखिए बेटा जो ये क्वेश्चन था आपका, है ना, एक सेकेंड, ये नहीं राइट, ठीक है, ये 2010 का मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद N2H2 वाला जो ये हमारा सवाल था बेटा, ये 2009 का सवाल था। ठीक है, इसके बाद बेटा जी आपका जो ये क्वेश्चन आया था, दिस क्वेश्चन अगेन, ये 2-3 बार रिपीटेटिव क्वेश्चन है, तो ये आपको बहुत सारे एग्जाम्स में देखने को मिलता है। ठीक है, N2H2 वाला एक ये जो क्वेश्चन आपके पास है, ये नीट 2006 का सवाल है बेटा। ठीक है, इसके बाद बेटा 2AB वाला जो आपका एक क्वेश्चन आता है, ये आपका भी 2006 के अंदर बेटा सवाल आया हुआ है। इसके बाद बच्चा जो ये वाला आपका सवाल आता है, दिस वाज आस्क्ड इन 2002 बेटा। ठीक है, 2002 के अंदर बेटा ये सवाल आया है। हाँ जी, चलिए भाई, तो मैंने प्रीवियस ईयर मेंशन कर दिए हैं, जिस बच्चे को भी था भी मैम ईयर मेंशन कर दो, तो भाई ईयर मेंशन कर दिया है, और यहीं से हम 16th क्वेश्चन पर आ गए हैं। ध्यान से बेटा 16th क्वेश्चन देखते हैं। 16th क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन उसने आपको दे दी है। इफ द कंसंट्रेशन आफ्टर 8000 ईयर्स इज इतना, तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगी। पहली बात तो यहां पर आपको कैसे कैलकुलेशन करनी है, कई बच्चे बड़े बड़े मेथड लगाएंगे, बेटा नहीं लगाना, ठीक है, नहीं लगाना बड़े बड़े मेथड। यहाँ हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेशन होती है मैम, हाफ लाइफ पीरियड आप किस तरीके से कैलकुलेट करते हो, तो आइए मैं उसकी डिस्कशन आपसे करती हूँ। तो बेटा नंबर ऑफ हाफ लाइफ, जिसको एन से लिखते हैं, ये होता है टाइम जिस इंटरवल पे आप बात कर रहे हो, डिवाइडेड बाय में हाफ लाइफ टाइम। तो ये टाइम हम जो बात कर रहे हैं ये 8000 है, डिवाइडेड बाय टी हाफ कितना है, 2000 है। तो बेटा यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, सभी जीरोस कैंसिल हो गए। बेटा एन क्या है, एन है आपका, एन है आपका, अब ये इंटरवल है, कितना इंटरवल है भाई, मैम इसको क्या बोलते हैं, आप इसके बारे में बताइए। हाफ लाइफ है बेटा, ये हाफ लाइफ टाइम पीरियड जो आप निकालते हो ये वो है, 4 आ गया बेटा। अब इसको थोड़ा सा ना गौर फरमाते हैं बेटा, ये जो n की वैल्यू 4 आई है, इसका एक ऐसा इक्वेशन आप यूज करोगे, ये पेपर की शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। वो क्या है बेटा, 2 की पावर n इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में फाइनल कंसंट्रेशन। तो 2 की पावर n कितना है, 4 है, ये नंबर ऑफ आपके पास टाइम इंटरवल आ जाता है। ठीक है, डिवाइडेड बाय a नॉट हमें निकालना है इनिशियल, और मैम यहाँ पर फाइनल दे रखी थी 80 यानी कि 0.02 दे रखी थी। तो मैम 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बारी 2 को मल्टीप्लाई करो 16 आ जाएगा, इज इक्वल टू a नॉट बाय में 0.02। बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 16 इंटू 0.02 कितना आ जाएगा बच्चा, ध्यान से देखिए 0.32 आ जाएगा मैम, 0.32 आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ऐसे सवालों को करने के लिए आप शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, पहले हमने n की वैल्यू निकाली, फिर 2 की पावर n इक्वल होता है इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन के। चलो भाई अगले सवाल पर अगर सभी बच्चों ने ये क्वेश्चन कर लिया है तो कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर्स इफ दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी डन। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर, अच्छा आंसर लिख लेते हैं, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 बेटा आप सभी के सामने, ध्यान से क्वेश्चन को देखना। 2022 अगेन क्वेश्चन पूछा गया है, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू दे रखी है और 5 मिनट बाद कंसंट्रेशन ये हो जाती है। मतलब कि ये हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन थी, ये हमारी
टी टाइम पे कंसंट्रेशन हो गई, तो रेट कांस्टेंट क्या होगा, रिएक्शन कैसा दे रखा है उसने, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखा है, एन की वैल्यू बेटा क्या है 1 है, एन की वैल्यू बच्चा क्या है 1 है, तो मैम हम जानते हैं के टी इज इक्वलेंट टू 2.303 log टू द बेस 10 इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में फाइनल कंसंट्रेशन। भाई इसी फॉर्मूला को तो हम इस्तेमाल करते हैं, इसी फॉर्मूला का तो इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन जिसको बोला जाता है। तो बेटा यहाँ के की वैल्यू क्या है हमें निकालना है, टाइम इंटरवल कितना है मैम 5 मिनट है, इज इक्वलेंट टू 2.303 log टू द बेस 10 इनिशियल कंसंट्रेशन है 0.1, फाइनल कितनी है 0.001 है ना बेटा, इनके डेसिमल्स लिखते हैं, के की वैल्यू कितनी आएगी 2.303 बाय में 5 log टू द बेस 10, 0.1 को आप 1/10 लिख सकते हो, और इसको बेटा 1 इंटू इसका 1000 ऊपर चला जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। अब बेटा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू 2.303 बाय में 5 log टू द बेस 10, बेटा इसको 10 की पावर 2 लिखा जा सकता है, राइट, 100 है तो 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, बेटा 2 आगे आ जाएगा, 2.303 बाय में 5, बेटा कुछ भी पावर होती है वो आगे आ जाएगी, यहाँ क्या बचा log 10 बचा, log 10 की वैल्यू बेटा 1 होती है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी मैम 4.606 बाय में 5 आ जाएगी, है ना। इसके डेसिमल्स एक बार हम नीचे लिख देते हैं फॉर इजी कैलकुलेशन बेटा, इसको हम करेंगे तो 5 9 जा 45 होता है, 10 आया 2 1, फिर हमारे पास आता है 10 तो 0.2 डिवाइडेड बाय बेटा 1000 है, तो यहाँ से आएगा 0.921, कितना आ जाएगा मिनट, क्योंकि टाइम में पर मिनट सॉरी, ठीक है ठीक है, तो पर मिनट में हम निकाल रहे हैं के की वैल्यू रेट कांस्टेंट, तो आंसर बेटा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था बेटा, बस इतना ध्यान रखना अगर log 10 की पावर 2 है तो कुछ भी पावर होगी वो आगे मल्टीप्लिकेशन में आती है, log 10 की वैल्यू 1 होती है। इस तरीके से बच्चा हमने इस सवाल को कर लिया है। क्या मैं हमारे 18th क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड कर सकती हूँ, अगर सभी बच्चों ने बेटा जी इसको कर लिया है तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं बेटा जी, बोलो जी। चलो क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी के सामने है, ये क्वेश्चन 2022 का पूछा गया है। द गिवन ग्राफ इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ काइनेटिक्स ऑफ अ रिएक्शन, वाई एंड एक्स फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होते हैं। पहली बात तो भाई तुम्हें अगर कभी कोई ऐसा ग्राफ मिलता है, देखो यहाँ ऑप्शंस को तुम देखोगे ना तो जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और वाई पे टी हाफ में लिखा हुआ है। एक बात मुझे बताना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैम टी हाफ जो होता है वो होता है 0.693 बाय में के, यही होता है। कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट है क्या, कंसंट्रेशन पे टी हाफ नहीं मैम, इंडिपेंडेंट है ना। तो अगर बेटा मैं यहाँ पर वाई एक्सिस पे ले रही हूँ टी हाफ, यहाँ ले रही हूँ कंसंट्रेशन, तो इट इज इंडिपेंडेंट ना, इट इज इंडिपेंडेंट। क्या ग्राफ ऐसा होगा, बताओ भाई क्या ग्राफ ऐसा होगा, क्या कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा। सोच समझ के लॉजिकली एक बात मुझे बताइएगा, क्या वो कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट होगा। मैम टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन, भाई उस पर फर्क ही नहीं पड़ता, टी हाफ की वैल्यू वही की वही रहेगी, सेम टू सेम रहेगी, कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारा ये ग्राफ होगा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए बेटा वाई पे वो कहता है रेट आएगा नहीं, वाई पे रेट कांस्टेंट आएगा नहीं, वाई पे टी हाफ आएगा, एक्स पे कंसंट्रेशन आएगा सही, टी हाफ आएगा कंसंट्रेशन आएगा सही। जीरो ऑर्डर के लिए देखिए वो कहता है कंसंट्रेशन और टाइम के रिगार्ड में है, रेट और कंसंट्रेशन के रिगार्ड में है, तो भाई सीधी सी बात है रेट और कंसंट्रेशन के रिगार्ड में जीरो ऑर्डर के लिए ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये आंसर डी ऑप्शन आ जाएगा। चलिए भाई आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 आप सभी बच्चों के सामने है, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, 2020 का सवाल है। द रेट कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन उसने दे दिया, टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट टू 0.2 ग्राम, मतलब कि ये पहले इतना था, ए नॉट था, बाद में इतना हो गया। रेट कांस्टेंट आपको दे दिया है, टाइम इंटरवल निकालिए भाई, वही सेम फॉर्मूला मैम, के टी इज इक्वल टू 2.303 log टू द बेस 10 ए नॉट बाय में ए टी। बेटा इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन का यूज करेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर भी जाएंगे। अब ध्यान से देखते हैं मैम, यहाँ रेट कांस्टेंट की वैल्यू 4.606 इंटू 10 की पावर -3 गिवन है, टाइम मुझे नहीं पता,
2.303 log टू द बेस 10। बेटा ए नॉट कितना है 2 ग्राम, बाई में 80 कितना है 0.2, 0.2 का 10 ऊपर भेज दिया, log 10 कितना आ गया भाई 1 आ गया, है ना। तो t यहाँ से कितना आ जाएगा 2.303 बाय में 4.606 इंटू 10 की पावर -3। बेटा ये तो सीधा सीधा 2 पे डिवाइड हो गया, है ना। 10 की पावर -3 को ऊपर ले जाते हैं तो 1000 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। बेटा कितना आ जाएगा मैम, यहाँ से आ जाएगा 500, कितने में है भाई यूनिट सेकेंड्स हो जाएगा, 500 सेकेंड्स आंसर आ जाएगा, 500 सेकेंड्स। बेटा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 20 पे प्रोसीड करते हैं। कौन से सवाल पे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर बेटा 20th पर अब हम प्रोसीड करने जा रहे हैं। ध्यान से सभी बच्चे सवाल को देखेंगे। 2020 के अंदर यह सवाल आया था, हाफ लाइफ ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन हैविंग इतना कंसंट्रेशन इज दिस मच, रेट कांस्टेंट क्या होगा। पहली बात तो जीरो ऑर्डर की इक्वेशन अगर तुम्हें याद है यार, KT इज इक्वलेंट टू A नॉट माइनस AT, क्या यही इक्वेशन है बेटा जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए नहीं बोल रही, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये होती है। तो हम यहां से देखिएगा ये निकालना है, टी की वैल्यू क्या होती है, टी उसने दे दिया 100 सेकेंड है। ए नॉट की वैल्यू क्या होती है, ए नॉट है हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन इतनी 0.02 माइनस में बेटा 80 क्या होगी, मेरे को एक बात बताना, हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है बेटा, हाफ लाइफ का मतलब आधा रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया, तो 80 कितना रह जाएगा ए नॉट बाय में 2, पहले कितना था ए नॉट, तो ए नॉट बाय में 2 आधा रह गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए नॉट की वैल्यू डिवाइडेड बाय में 2। बेटा यहाँ से इसका एलसीएम लेते हैं, आप डायरेक्ट भले फॉर्मूला भी लगाते ना यार तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी बच्चा। के कितना आएगा 0.01 डिवाइडेड बाय 100। बेटा मैं दोनों तरीके से अभी तुम्हें सिखा दूंगी, घबराने की जरूरत नहीं है। आंसर आएगा 10 की पावर -4। कितना आएगा 10 की पावर -4। दूसरे तरीके से भी बताती हूँ बेटा, देखो जब KT होता है A नॉट माइनस AT, देखो T हाफ का मतलब क्या होता है, आधा रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया है, मतलब जो फाइनल कंसेंट्रेशन आती है A नॉट बाय में 2 आती है, तो इसी में पुट करते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो ऐसा बनता है। अब इसके एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 2A नॉट माइनस A नॉट बाय में 2, कितना आ जाएगा KT हाफ आ जाएगा A नॉट बाय में 2। तो ये फॉर्मूला भी आप डायरेक्ट लगा सकते थे इस क्वेश्चन को करने के लिए। आइए दिखाती हूँ कैसे। अगर इस फॉर्मूला को डायरेक्टली लगाते हो तो K निकालना है, T हाफ 100 दे रखा है, A नॉट 0.02 दे रखा है, डिवाइड बाय में 2, तो बेटा इसको करोगे 0.01, तो K कितना आएगा 0.01 बाय में 100 यानी कि 10 की पावर -4 आ जाएगा बच्चा। आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्लियर हो गया, चलूँ आगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 सभी को क्लियर है तो चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 21 में अब हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है बेटा, 2019 का आपके सामने सवाल है। क्वेश्चन कहता है इफ द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज के, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ द रिएक्शन क्या होगी। तो बेटा देखो पहली बात तो तुम लेट करो, इनिशियल कंसेंट्रेशन 100 थी, है ना, फाइनल क्या होगी 99% कंज्यूम हो गया, किसका भाई इनिशियल का, तो इनिशियल में से 99% कंज्यूम हो गया, परसेंट किसका हुआ इनिशियल का, तो ऐसे सॉल्व करते कितना बचा 1 बचा, है ना। अब बेटा फॉर्मूला लगाते हैं, के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग टू द बेस 10 ए नॉट बाय में 80। अब देखो यहाँ पे टाइम निकालना है, के की वैल्यू उसने के ही दे रखी है 2.303 लॉग टू द बेस 10, ए नॉट कितना है मैम 100 है, 80 कितना है मैम 1 है। 100 को बेटा और क्या लिख सकते हैं मैम, 100 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 10 की पावर 2, है ना, 10 का स्क्वायर, तो ये 2 नंबर आगे आ जाएगा। टी कितना आएगा बेटा 2.303, के नीचे चला गया, यहाँ पे 2 आ गया, लॉग टू द बेस 10 10, और 10 की लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है। इसको सॉल्व करेंगे तो टी आएगा 4.606 बाय में के। बेटा ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मतलब इसको लेट करके चलो, पहले 100 था, 100 का 99% कंज्यूम हो गया, तो कितना रह गया, तो माइनस करना पड़ेगा, किसका कंज्यूम हुआ 100 का, तो उसका परसेंटेज करोगे,
इस तरीके से निकालोगे। आंसर कितना आएगा बेटा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 बेटा आप सभी के सामने है, ध्यान से देखिएगा। 2018 का सवाल है। कहता है व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट इज डबल्ड, जब तुमने इनिशियल कंसंट्रेशन एक रिएक्टेंट की डबल कर दी बेटा, 2 गुना कर दी है, तो बेटा हाफ लाइफ पीरियड जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा? अभी देखा था मैम, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला क्या था बच्चा? ये था, अभी कैलकुलेट किया था, है ना। वो कहता है अगर तुमने इनिशियल कंसंट्रेशन डबल कर दी बेटे, क्या कर दी? इसकी वैल्यू तुमने 2 गुना कर दी, तो कहता है हाफ लाइफ पीरियड पे क्या फर्क पड़ने वाला है? क्या फर्क पड़ने वाला है बेटा? बताओ। ये देखो यार, अभी तो जीरो ऑर्डर के लिए किया है भाई, इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हो? ये देखो ना, ये रहा फॉर्मूला, यही है ना। अच्छा, हाफ लाइफ पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा मैम? लॉजिकली देखा जाए तो हाफ लाइफ पीरियड ये होता है, इसका डबल कर दिया है तो हाफ लाइफ पीरियड ये जो है ये भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। इट इज ऑल्सो डबल्ड हो जाएगी मैम। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीधी सी बात है। आंसर आ जाएगा मैम, वो भी डबल हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर बेटा अब हम बढ़ने जा रहे हैं हमारे अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 23 आप सभी के सामने, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। कहता है 2017 का हमारा सवाल है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ स्पेसिफिक रिएक्शन रेट इतना, कितना टाइम वो लेगा अभी 20 ग्राम से वो रिड्यूस हो जाए 5 ग्राम में? बेटा ये इनिशियल है, ये तुम्हारी फाइनल कंसंट्रेशन है। तुम्हें उसने क्या दे दिया बच्चा? तुम्हें उसने स्पेसिफिक रिएक्शन रेट यानी कि क्या दे दिया बेटा? रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे दी है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन निकालना है, सिंपल सी बात है। KT इज इक्वलेंट टू 2.303 लॉग टू द बेस 10 बेटा, A नॉट बाय में क्या आ जाएगा? 80 आ जाएगा। K की वैल्यू 10 की पावर -2 है, टाइम हमें निकालना है 2.303 लॉग टू द बेस 10, A नॉट कितना है? 20 है, 80 कितना है बेटा? 5 है ना। 5 4 20 होता है बेटा। T की वैल्यू कितनी आएगी? 2.303, इसको हम नीचे ले जाएंगे ऐसे। और बेटा लॉग देखो 4 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 2। अब 2 को आगे ले आते हैं, क्या आएगा? टी आएगा 2.303 इंटू में 2, नीचे आपके पास 10 की पावर -2 था बेटा, यहाँ क्या है? लॉग टू द बेस 10 2, लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3। कितनी होती है? 0.3। तो टी कितना आएगा बेटा? इसको पहले सॉल्व करते हैं। 4.606 इंटू में 0.3 कितना आएगा? 18, 1 कैरी 18, 1 2 3 4 इंटू में 10 की पावर 2, -2 ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा, 2 जीरोस हमने कैंसिल कर दिए हैं बेटा। आंसर आ जाएगा 138.18 सेकेंड, ये आंसर आएगा बेटा। हाँ जी बेटा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कितना आ जाएगा बच्चा? आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से बेटे आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्लियर हो गया है? चलिए जी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने आता है, क्वेश्चन नंबर 24 है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 24 2015 का सवाल है। द रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, इफ दी कंसंट्रेशन ए की इतना है तो कंसंट्रेशन बी की कितनी होगी? यार 20 मिनट के बाद आपसे ये पूछा गया है। बहुत अलग तरह का क्वेश्चन है लेकिन इजी क्वेश्चन है। इफ यू नो हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चंस, बेटा आपको ऐसे सवालों पे समय नहीं लगना चाहिए, ऐसे सवालों पे बिल्कुल समय नहीं लगना चाहिए। पहली बात तो आपको ये पहचानना है मैम कि हमारे कौन से ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, कौन से ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। मैम आप यहाँ पे एक बार लॉजिकली सोच करके देखो, मोल पर सेकेंड में उसने आपको रेट कांस्टेंट दे रखा है, मतलब ये बेटा बात कर रहा है जीरो ऑर्डर की। तो जीरो ऑर्डर के लिए KT होता है A नॉट माइनस में 80, है ना। K की वैल्यू दे रखी है 0.6 इंटू 10 की पावर -3। T की वैल्यू 20 मिनट दे रखी है, मिनट है तो सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू A नॉट कितना है मैम? 5 मोलर माइनस बेटा 80, है ना। 80 निकालना है तो बेटा इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 0.6 है तो इसका 10 नीचे ले आते हैं, 10 की पावर -3 है तो इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ 20 है और यहाँ पे 60 है तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा।
5 माइनस 80। अब यहाँ पर बेटा थोड़ा सा इसको ध्यान से देखोगे तो दिस इज 12 इंटू में 6 डिवाइडेड बाय में 100 आ जाएगा, तो दिस इज 72 बाय में 100, यानी कि 0.72 वैल्यू आपकी आ गई है। क्या आ गई है? 0.72 वैल्यू आ गई है, इज इक्वलेंट टू 5 माइनस 80। क्लियर हो गया है भाई? पहले तो ध्यान से इस चीज को देख लें। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन बी की पूछी गई है आफ्टर 20 मिनट्स। बेटा 20 मिनट्स के बाद बी की कंसंट्रेशन कितनी होगी, कितनी होगी बी की कंसंट्रेशन, ये पूछ रहा है। मेरी छोटी सी बात ना यहाँ समझने की कोशिश करना। ये ए नॉट 80 ए की टर्म्स में तुमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। पहली बात तो 0.72 इज इक्वल टू 5 माइनस 80 होता है। यहाँ से देखोगे 80 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, ये इधर आएगा माइनस होगा, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे ना बच्चा, तो ये आपके पास आएगा 4.28। ही क्या है? 80 है। पर हमसे क्वेश्चन बी की पूछे गई है। देखो ना बेटा, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। बेटा इनिशियली ये ए नॉट था, ये 0 था, ये 80 हुआ तो ये बीटी हुआ टाइम टी पर ना, है ना। और मैम 80 क्या होता है? 80 होता है ए नॉट माइनस एक्स, और बीटी क्या होता है भाई? बीटी एक्स ही तो होता है। ठीक है, तो 80 की वैल्यू देखा जाए तो यहां से अगर इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिखूं, ऐसा है ये, तो 80 को अगर मैं यहां देखूं तो 80 कितना आएगा? 80 आएगा 5 माइनस 0.72, मतलब 80 इज इक्वलेंट टू ए नॉट माइनस एक्स, क्योंकि 5 उसने दे रखा था। तो बीटी किसके इक्वल है? एक्स के। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? बीटी की वैल्यू कितनी आ गई? बीटी की वैल्यू 0.72 आ गई। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बेटा 80 निकाल के आओगे, तुम्हारा आंसर ही नहीं आएगा यार, आंसर ही तो नहीं आएगा बच्चा, है ना। तो आंसर कितना आएगा? 0.72। बीटी एक्स है, एक्स कितना आया? एक्स को ऐसे कंपेयर करो, आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा बेटा यहाँ से ऑप्शन नंबर ए। चलिए जी, अगले क्वेश्चन 25th क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर सभी बच्चों ने यार ये सवाल कर लिया है तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। ध्यान से देखना बेटा, 2015 का क्वेश्चन है। कहता है व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट इज डबल्ड इन अ रिएक्शन, उसकी हाफ लाइफ पीरियड इफेक्ट नहीं होती है। कौन सा ऑर्डर है यार? ये तो कितनी बार कर लिया है मैम। मैम हम जानते हैं जब टी हाफ की वैल्यू 0.693 बाई के होती है, ये ऑर्डर हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, जहां पर टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करती है। तुमने बोला इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल किया, टी हाफ पीरियड अफेक्ट नहीं हुआ, तो भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुई ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुई ना, क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर क्या आ जाएगा मैम? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 बेटा ध्यान से देखते हैं। हाँ जी, 26th क्वेश्चन कहता है, 2024 का सवाल है। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड इफ वन नोज द वैल्यू ऑफ। बेटा एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है अगर एक इंसान को क्या पता है? ओरिएंटेशन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ड्यूरिंग कोलिजन, रेट कांस्टेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, या प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन। तो बेटा आप सभी बच्चे जानते हैं एक्टिवेशन एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, तो वो भाई रेट कांस्टेंट पे डिपेंडेंट होता है डिफरेंट टेम्परेचर्स पे। तभी हम कहते हैं ना यार, टेम्परेचर T1 पे रेट कांस्टेंट K1 होगा, टेम्परेचर T2 पे रेट कांस्टेंट K2 हो जाएगा। तो बेटा रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 27 बेटा आप सभी के सामने, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। 2024 का आपका सवाल है। वो कहता है which plot of ln k versus 1/t is consistent with Arrhenius equation। पहली बात तो यार ये Arrhenius equation क्या है मैम? ये Arrhenius equation जो आप k की टर्म्स में लिखते हो वो क्या है, कैसे रिप्रेजेंट की जाती है Arrhenius equation? यार मेरे को एक लॉजिकली ना बात सोच करके बताना, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जब आप ln k की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? ln k की। ln k सीधा तो नहीं आता, ln k सीधा तो नहीं आता, पहले तो आती है आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है? k इज इक्वल टू a इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। अब इसको ln की टर्म्स में लिखोगे तो ये हो जाएगा ln a, अब प्लस ये माइनस में था तो माइनस ई ए बाय में आर टी, ऐसे लिखते हो, ठीक है। अब आपने जो एक ग्राफ यहाँ पर बनाया है बेटा, ln k वर्सेस 1/t का ग्राफ बनाया है, राइट। तो बेटा ये तो y इज इक्वल टू, ये क्या है? mx प्लस में c है,
है ना। अब ये ln a क्या आ जाएगा भी, कहीं ना कहीं कट कर रहा है, जीरो से तो स्टार्ट नहीं होगा, नेगेटिव इधर से ये भी नहीं होगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं बेटा कट कर रहा है, लेकिन ये स्लोप जो आप देख रहे हो माइनस ई ए बाय आर, एम जो है वो स्लोप है और वो नेगेटिव है बेटा, नेगेटिव है, माइनस ई ए बाय आर है, तो डिक्रीजिंग स्लोप बनेगी, इंक्रीजिंग नहीं बनेगी, डिक्रीजिंग बनेगी। ये पूरी की पूरी वैल्यू किसकी है, ln a की, और ये जो स्लोप है, ये जो स्लोप कर्व बनाई है वो ये है माइनस ई ए बाय आर। तो आंसर मैम यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा जी इस क्वेश्चन का। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, ध्यान से क्वेश्चन 28 को देखते हैं बेटा। 2023 के अंदर बच्चा ये सवाल पूछा गया है। अब मैं सोच रही हूँ अरे एक सवाल का जवाब तो तुम भी दोगे ना, चलो चैट के अंदर बेटा मुझे इसका आंसर जरूर बताइएगा, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है इन दी चैट सेक्शन। 2023 का एजर्शन रीजन का बहुत इजी सा क्वेश्चन है, हिंट दे देती हूँ, बाकी तुम मुझे खुद से भी बता सकते हो बेटा। एक रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी, ये एजर्शन कह गया है। रीजन कहता है बी द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब बाय द रिएक्टेंट सो दैट द एनर्जी बिकम इक्वल टू द थ्रेशोल्ड वैल्यू, उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। आम भाषा में इतना कह सकते हो बेटा, थ्रेशोल्ड बैरियर क्रॉस करने के लिए एक रिएक्टेंट को कितनी एनर्जी दोगे भी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अब नाउ आई हैव गिवन यू अ कंप्लीट हिंट, तो चैट में मुझे बताइएगा क्या एजर्शन सही है, रीजन सही है, और रीजन उसको एक्सप्लेन कर रहा है तो ऑप्शन नंबर 1 है। क्या एजर्शन सही है, रीजन सही है लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, क्या एजर्शन सही नहीं है और रीजन सही है, क्या एजर्शन सही है और रीजन गलत है। सो डू लेट मी नो इन दी चैट सेक्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 करके ये आंसर लिखना, ठीक है, ये इसके ऑप्शंस आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 इज इन फ्रंट ऑफ यू बेटा जी। क्वेश्चन 29 2021 के अंदर पूछा गया है। फॉर अ रिएक्शन ए गिव्स बी, एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन उसने दे दी है, एंड एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन, चलो इससे भी तुम्हें आइडिया लग जाएगा पिछला क्वेश्चन, ठीक है। करेक्ट पोटेंशियल एनर्जी प्रोफाइल बतानी है, तो बेटा पहली बात तो एंथैल्पी एक्टिवेशन एनर्जी की दे दी है, और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये एंथैल्पी रिएक्शन की नेगेटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव है, मतलब हम यहाँ पर एक्सोथर्मिक का ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं, राइट, एक्सोथर्मिक का ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। मतलब यार ये तो नहीं होने वाला है और ये भी नहीं होने वाला है, ए की एनर्जी ज्यादा होगी और बी की कम होगी। भाई देखो यहाँ इक्वल है, ये भी नहीं होगा, तो मैम ये देखिए ये मिनिमम एनर्जी जो हम इसको दे रहे हैं 9.6 किलो जूल, और ये जो इतनी सी एनर्जी दिख रही है ये -4.2 है, इस तरीके से, ठीक है। तो बेटा आंसर क्या आ जाएगा मैम, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये जो आपको दिख रही है 9.6 बेटा वो एक्टिवेशन एनर्जी है, कितनी आप रिएक्टेंट को दोगे भी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। चलिए बच्चा अगले सवाल पे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 30 ध्यान से देखिएगा बेटा, 2021 का क्वेश्चन है। द स्लोप ऑफ आर्हेनियस प्लॉट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये है, वैल्यू ई ए की क्या होगी, आर की वैल्यू उसने दे दी। यार देखो सीधी सी बात है, तुम अभी जानते हो, तुमने अभी देखा जो स्लोप होती है वो होती है माइनस ई ए बाय आर। अभी देखा यार, तुमने देखा स्लोप नेगेटिव है, माइनस ई ए बाय आर, अभी देखा था, अभी मैंने आर्हेनियस इक्वेशन लिखवाई थी बेटा मेरे, यहाँ देखो यार अभी लिखवाई थी, ये रहा स्लोप माइनस ई ए बाय आर है ना। तो यार यहाँ पर अब हमें पूछा गया है, उसने स्लोप की वैल्यू तुम्हें दे दी है -5 इंटू 10⁻3। देखो नेगेटिव से नेगेटिव पहली बात कैंसल, ये किसके इक्वल आ जाएगा 5 इंटू 10⁻3 इंटू में आर के, और आर की वैल्यू भी उसने तुम्हें दे दी है, तो 5 इंटू 10⁻3 इंटू 8.314 हो जाएगा। बेटा इसको सॉल्व करते हैं, दोबारा देखते हैं, सॉरी 5 इंटू 10⁻3 इंटू में आर की वैल्यू उसने हमें दे दी थी बेटा 8.314 है ना, 2 कैरी 7, ठीक है, 15 1 कैरी 40 41 आ जाएगा, 3 जीरो से 1 2 3 41, ये बेटा आंसर आएगा 41.5, ठीक है, इंटू 10⁻3 है। बेटा ये आंसर आपको ना यार जूल पर केल्विन में दे रखा है, जूल में दे रखा है, किलो जूल में करोगे यार तो सीधी सी बात है 1000 से डिवाइड कर दो बेटा, किलो जूल पर मोल में आंसर आएगा। लो जी आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे जी अगले क्वेश्चन पे बढ़ सकते हैं। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 31 पे बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 31
हमारा 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है द एडिशन ऑफ अ कैटलिस्ट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन ऑल्टर्स विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज, किसके अंदर बदलाव आपको देखने को मिलता है। तो बेटा देखिए सीधी सी बात है यार, एक्टिवेशन एनर्जी के अंदर ही बदलाव आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी ही रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेगी। भाई पॉजिटिव कैटलिस्ट लोगे और नेगेटिव कैटलिस्ट लोगे तो बेटा एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी घटेगी, डिपेंड करता है उसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होती है या स्लो होती है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 32 आप सभी बच्चों के सामने है, 2015 का क्वेश्चन है। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स। यार अभी देखा था ln k वर्सेस 1/t, अभी आया भी था, आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था यार ये तो, है ना। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 आप सभी के सामने देखिएगा, 2013 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन इफ इट्स रेट डबल्स व्हेन द टेंपरेचर इज रेज्ड फ्रॉम इतना टू इतना। पहली बात तो बेटा सेल्सियस में है तो T1 की वैल्यू केल्विन में कितनी होगी, 20 + 273, मैम ये हो जाएगा 293 केल्विन। और ये बेटा T2 है, इसकी वैल्यू 35 + 273 यानी कि मैम ये हो जाएगा 308 केल्विन, है ना। अब मैम उसने बोला है अगर रेट डबल हो जाता है, मतलब कि मैं बोल देती हूँ व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी इफ रेट्स डबल्स, ठीक है। तो मतलब कि जो रेट 2 है दैट इज ट्वाइस ऑफ रेट 1, तो अगर मैं रेट 2 बाय रेट 1 की रेशियो लूं तो 2/1 हो जाता है हमारे पास। सभी बच्चे इतना तो जान गए हैं, जो हमने चीजें यहाँ पर मेंशन करी है, जो हमने चीजें यहाँ पर लिखी हैं। अब बेटा आप सभी बच्चे जानते हो भैया रेट तो है, रेट कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर R2/R1 की वैल्यू 2/1 है, वही K2/K1 की भी वैल्यू हमारे पास होगी, सेम टू सेम वैल्यू इसकी भी होगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है रेट कांस्टेंट के, है ना। अब बेटा हम लगाएंगे हमारा फॉर्मूला क्या है, log टू द बेस 10 K2 बाय में K1 किसके इक्वल आता है बेटा। अब यहाँ पे आता है ये EA बाय में 2.303 R, यहाँ आ जाएगा T1 माइनस T2 बाय में T1 इंटू T2 और ये इसके आगे नेगेटिव सिंबल। तो बेटा ये हमारी इक्वेशन आती है जो कि रिलेशनशिप है डिफरेंट रेट कांस्टेंट का डिफरेंट टाइम इंटरवल पर। अब हम सारी वैल्यूज को जब यहाँ पर इक्वेट करते हैं तो यार ये देखो log टू द बेस 10, यहाँ K2/K1 कितना है 2/1 इज इक्वल टू माइनस EA की वैल्यू कितनी है निकालनी है, बाय में बेटा R की वैल्यू दे दी है 2.303 इंटू R है 8.314, T1 माइनस T2, T1 कितना है 293 माइनस 308 डिवाइडेड बाय बेटा 293 इंटू 308। तो बेटा इसको कैलकुलेट करना, log 2 की वैल्यू 0.3 होती है, ठीक है। तो बेटा जब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, लेट मी टेल यू, ये मैंने पहले से बेटा सॉल्व कर रखा है, इसका आंसर बेटा किलो जूल पर मोल में आएगा 34.7। ये मैंने पहले से मैं बता रही हूँ, मैंने कैलकुलेटिव पार्ट कर रखा है, तो इसका आंसर आप कैलकुलेशन करके देखेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड बेसिक कैलकुलेशंस है बेटा, अप्रॉक्स आंसर निकालना है, आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सी हो जाएगा। क्लियर है, किलो जूल पर मोल के अंदर 34.7 आ जाएगा आफ्टर कैलकुलेटिंग, ठीक है, आफ्टर कैलकुलेशन। तो यहाँ मैंने लिख भी दिया बच्चा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा जी, नेक्स्ट कम्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 आप सभी के सामने है। क्वेश्चन 34 आपका 2020 के अंदर आया था। इन कोलिजन थ्योरी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन ZAB किसको रिप्रेजेंट करता है, द कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट A and B, स्टेरिक फैक्टर, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जीज इक्वल टू EA, या फिर हम कहेंगे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी ग्रेटर देन EA। तो बेटा मैं पहले बता दूं, दिस रिप्रेजेंट्स कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट A and B। क्लियर है। चलो बेटा अगला क्वेश्चन 35th क्वेश्चन आपके सामने है, 2020 का अगेन क्वेश्चन है। एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ अ रिएक्शन लीड्स टू चेंज इन। बेटा अगर आप कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बढ़ा देते हो यार किसके अंदर फर्क आता है, सोचो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से एक्टिवेशन एनर्जी पे तो नहीं फर्क पड़ेगा, हाँ लेकिन कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे फर्क जरूर पड़ता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी पर बच्चा फर्क पड़ता है। तो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सो बेटा जी दिस वॉज ऑल अबाउट आर टुडेज क्लास। आई होप सो सभी ने बहुत एंजॉय किया होगा। तो हमारी प्रचंड नीट क्वेश्चन सीरीज के अंदर आज कंप्लीट होता है केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर। 35 क्वेश्चंस हमने इसके अंदर सॉल्व किए हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन मैंने आपको एज अ होमवर्क दिया है। टू लेट मी नो इन दी चैट सेक्शन विद योर नेम, विद योर सिटी नेम एंड योर आंसर। तो देखते हैं बच्चे तुम्हें कितना आता है, और तुमने ये भी लिखना मैम नेम, सिटी नेम,
उस क्वेश्चन का आंसर, और ये भी लिखना तुम्हारे इतने 34 में से कितने क्वेश्चन बच्चा तुम्हारे सही हुए थे पहले अटेम्प्ट में। सो थैंक यू सो मच, आई होप सो आज की क्लास बहुत प्रोडक्टिव रही होगी। मिलते हैं अगले सेशन के अंदर विद लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड बाय बाय जी, थैंक यू।